प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स वॉइस ऑफ पीपल और मैं मनदीप पंडित, आपका अपना दोस्त। आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो टिकट वितरण किया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको बड़े ही रोचक पहलुओं से और वास्तविक पहलुओं से हम आपका रूबरू करवाएंगे। तो बात करते हैं हिसार लोकसभा की। सबसे पहले बीजेपी के अंदर जो कश्मकश चल रही है और जो रस्साकशी चल रही है उस पर भी बात करेंगे। मनोहर लाल खट्टर ने अपने चहेते उम्मीदवार को उतारा है जिसका नाम रणजीत सिंह है। एक तो आप देख सकते हैं कि रणजीत सिंह को किस प्रकार से मैदान में उतारा गया, क्योंकि जब वो निर्दलीय विधायक थे रानिया से तो उनको बिजली मंत्री भी बनाया गया और उनको इस तरीके से तवज्जो दी गई कि वो अपने विभाग में इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। ये सब जब मनोहर लाल खट्टर ने उनको पूरी आज़ादी दी काम करते हुए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को ये पता है कि जो अन्य जाट नेता है बीजेपी में, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हो चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, ये दोनों जो जाट नेता थे वो इनके धुर विरोधी थे। किस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बयान दिया था कि मैं 2 नंबर की कुर्सी पे हूँ और अब 1 नंबर पे पहुँचा दो, झज्जर में ये बयान दिया था उन्होंने, और उसके 7 से 8 दिन के अंदर ही उनको अपने प्रदेशाध्यक्ष के पद से हाथ धोना पड़ा था। तो आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर, हालांकि कागजों में वो पूर्व सीएम है, लेकिन वो कार्य कर रहे हैं सुपर सीएम की भांति। उसके बहुत सारे आपके पास ताज़ा तरीन मैं उदाहरण दे सकता हूँ यहाँ पर आपको। घरौंडा या इंद्री के अंदर अभी कुछ समय पहले ही रविदास भवन का शिलान्यास हुआ। उसके अंदर बीजेपी ने संवैधानिक पद, मुख्यमंत्री के पद की धज्जियाँ किस प्रकार उड़ाई कि मनोहर लाल खट्टर का नाम पहले लगाया जाता है शिलान्यास पट्टिका में और वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी का बाद में नाम लगाया जाता है। तो एक एक करके मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता थे उनको साइडलाइन करने का काम किया। चाहे जब राज्यसभा सांसद बनाने की बात आई तो उन्होंने अपने चहेते सुभाष बराला को टिकट दी, जबकि उसके लिए ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु भी सशक्त दावेदार थे। लेकिन वो दोनों मनोहर लाल खट्टर की गुड बुक में नहीं है, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, या हम यूँ कहें कि वो यस मैन नहीं है तो ये खामियाजा उन दोनों को भुगतना पड़ा। और जो यस मैन थे उनको राज्यसभा भेज दिया गया। और मनोहर लाल खट्टर ने कुशल खिलाड़ी के भांति एक तीर से 2 शिकार किए कि जेजेपी के जो विधायक पंचायत विकास मंत्री थे देवेंद्र बबली, उनका भी बीजेपी टिकट विधानसभा में देने का रास्ता साफ कर दिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मनोहर लाल खट्टर अपनी कूटनीति के सहारे, या यूँ कहें कि नरेंद्र मोदी के साथ जो उनके रिश्ते हैं बड़े ही प्रगाढ़ हैं। दोनों ने संगठन में साथ काम किया है, दोनों ने खिचड़ी भी साथ खाई है, दोनों ने मोटरसाइकिल पर यात्रा भी एक साथ की है। मनोहर लाल खट्टर उनके सारथी होते थे मोटरसाइकिल के और मोदी उसके पीछे बैठकर सवारी करते थे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से खट्टर ने एक एक करके अपने जितने भी धुर विरोधी थे, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, उनको साइडलाइन करने का काम किया। अब बात कर लेते हैं हम सिरसा की। सिरसा के अंदर सुनीता दुग्गल की टिकट कटी। वो भी किस कारण कटी ये आप जानते हैं। नए नवेले चेहरे डॉक्टर अशोक तंवर को लाया गया। रोहतक की बात करें तो रोहतक में हालांकि मनोहर लाल खट्टर चाहते थे कि नए चेहरे नवीन जय हिंद को टिकट मिले, लेकिन अरविंद शर्मा ने एक चुनौती दी कि अगर आप मेरी टिकट काटते हैं रोहतक से तो मैं कांग्रेस की टिकट पर करनाल से आपके विरुद्ध ताल ठोकूंगा। ये सारे कारण है कि किस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, या यूँ कहें कि उनकी इतनी ज़्यादा चल रही है कि वो किसी को भी टिकट दे रहे हैं, किसी की भी टिकट काट रहे हैं। मतलब 1 मैन आर्मी 1 मैन शो हरियाणा बीजेपी के अंदर चल रहा है। आपने देखा है बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब भी कोई भी संगठन, कोई भी परिवार या कोई भी कंपनी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर एक मत निर्णय होते हैं, एक आदमी के निर्णय चलते हैं, एकाधिकार होता है, तो बड़ी ही दिक्कत आती है। और वही दिक्कत हरियाणा बीजेपी में आ रही है। आज हम नलवा के हलके के कैमरी गांव में रैली करने गए तो वहां पर ना तो कुलदीप बिश्नोई का कोई पोस्टर था, ना कोई तस्वीर थी, ना कैप्टन अभिमन्यु की कोई पोस्टर थी, ना तस्वीर थी, और वो दोनों अभी तक प्रचार में भी नहीं आए हैं। केवल नाम मात्र के लिए आदमपुर के विधायक और कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र भव्य बिश्नोई का एक चित्र लगाया हुआ था मेन होर्डिंग के अंदर। तो ये सब चीज़ें गौर करने लायक है। आम मतदाता इस पर ध्यान भी देता है, लेकिन
जो कैंडिडेट उतारा गया है हम उसकी बात कर लेते हैं, रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह यहाँ पर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जो स्पीच दे रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, आज के भाषण की मैं प्रमुख झलकियाँ उनकी बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो यूरोप की राजनीति, यूरोप में ऐसे मतदान होता है, अमेरिका में ऐसे मतदान होता है, भारत में ऐसे मतदान होता है। हिसार लोकसभा के क्षेत्र के मतदाताओं को यूरोप से, अमेरिका के संविधान से या वहाँ पर किस प्रकार से मतदान होता है, क्या ट्रेंड होता है, उससे कोई रुचि नहीं है और ना ही वो उनके इंटरेस्ट का विषय है और ना ही वो उनके हितों को भली प्रकार साध सकता है कि यूरोप में क्या हो रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने पिताश्री को प्रधानमंत्री के, मेरे पिताश्री प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल, एक गलती। उसके बाद दूसरी उनके भाषण में जो गलती थी वो ये थी कि उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को वर्तमान सीएम बताया जबकि वो पूर्व सीएम है। तीसरी गलती कि उन्होंने जनरल डीपी वत्स को वर्तमान राज्यसभा सांसद बताया। वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, 2 अप्रैल को उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। उनकी जगह सुभाष बराला नए राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, शपथ भी ले चुके हैं। तो इस प्रकार, और जो उनका भाषण की जो शैली होती है बड़ी ही नीरस सी होती है, जो कि आम मतदाता को नहीं भाती है। तो पता नहीं क्या सोचकर बीजेपी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से रणजीत सिंह चौटाला को उतारा और सीधा सीधा कारण समझ आता है कि वो मनोहर लाल खट्टर के यस मैन है। एक और बात करते हैं कि किस प्रकार से जो संगठन में, बीजेपी संगठन में बात करती है कि अगर कोई संगठन का व्यक्ति यदि किसी संवैधानिक पद पर चला जाता है, कि वो मंत्री बन जाता है या सीएम बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है, तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भाजपा के अंदर है। लेकिन कितना समय गुजर गया है नायब सिंह सैनी को सीएम बने हुए, अभी तक भाजपा हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष नया नियुक्त नहीं किया गया है। और इसका भी जब हमने सूत्रों से जांच पड़ताल की तो उसमें ये मामला निकल कर सामने आया कि अभी मनोहर लाल खट्टर को कोई अपना चहेता बंदा या यसमैन नहीं मिला है। जिस दिन यसमैन मिल जाएगा उस दिन भी हरियाणा बीजेपी में नया प्रदेशाध्यक्ष आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहें इंडिया टाइम्स वॉइस ऑफ पीपल और नए नए राजनीतिक जानकारियों से, नए नए राजनीतिक पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।